नमस्कार गुरुजी। मैं नमस्कार पुणे जी। से बोल रही हूँ और मुझे भी स्लिप डिस्क का ही प्रॉब्लम है। हुँ। मोस्टली लोगों को स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस होता है, मुझे रेट्रोलिस्थेसिस है L5S1 में, जिसमें पीछे की तरफ जो कि काफ़ी रेयर कंडीशन है, जिसमें डिस्क बल्ज हो गया है पीछे की तरफ और जिसकी वजह से साइटिका पेन है। करीब 6 महीने से मुझे ये तकलीफ़ है और अभी लास्ट मंथ मैंने एपिड्यूरल इंजेक्शन लिया, उसके बाद थोड़ा कम हुआ ये। बट अभी भी काफ़ी तकलीफ़ है और मैं योगा वगैरह सब कर रही हूँ, बट मतलब कुछ ऐसा कॉन्क्रीट मुझे अच्छा। बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो देखिए, हाँ, मतलब हाँ जी। मैं आपको बताता हूँ कि देखो स्पाइन में जब भी इस तरीके का प्रॉब्लम होता है, चाहे वो पोस्टीरियर साइड में हो, चाहे वो एंटीरियर साइड में हो, कुछ भी नाम बोल दीजिए उसको, पीछे की तरफ में हो, आगे स्वामी जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। उसके लिए जो सपोर्ट भी है वो फिजियोथेरेपी में किस तरीके का सपोर्ट है उसको समझने की कोशिश कीजिए कि वो ट्रैक्शन देते हैं, यानी स्पाइन को ऐसे करके खींचेंगे थोड़ा। जब उसमें गैप जो आता है, अगर वो थोड़ा सा गैप होगा, वहां नर्व कंप्रेशन हो रहा है, तो वो थोड़ा फ्री हो जाएगा। मगर मुझे एक बात बताइए, मैं बात बताना चाह रहा हूं, ट्रैक्शन देने से आपकी स्पाइन को सीधा रखने की स्ट्रेंथ तो नहीं बढ़ेगी। भाई वही बात है ना, बाहर से आपने कुछ सपोर्ट दिया इसको, इससे आपकी स्ट्रेंथ तो कहीं नहीं बढ़ने वाली। बैसाखी लेके आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ थोड़ी बढ़ जाएगी, व्हील चेयर से आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ थोड़ी बढ़ जाएगी। कोई आपको तोड़ मरोड़ रहा है, उससे आपके सही रहने की स्ट्रेंथ थोड़ी बढ़ जाएगी। वो सपोर्टिव है, तो फिजियोथेरेपी सपोर्टिव है, मगर उसमें कर क्या रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं, बाहर ही किसी वेट से ट्रैक्शन दे। अब अगर आपके अंदर हम स्पाइन को सीधा रखने की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है आपकी, अगर वो इंप्रूव करने लग जाए तो धीरे धीरे करके आप अपने बलबूते पर उसको सही अलाइन रख पाएंगे, उसके गैप को मेंटेन रख पाएंगे। अब सियाटिका जो है वो तो आपके सर्वाइकल की तरह वहां से चलती है, पूरी रीढ़ की हड्डी और उसके बाद नीचे दोनों पांव के पीछे की तरफ से आपकी एड़ियों तक चला जाता है। तो स्पाइन में कुछ भी होगा तो सियाटिका का इश्यू तो होगा ही, क्योंकि वो तो सफर करेगा ही। वो तो बीच का रास्ता है ना, स्पाइन तो उसके बीच का रास्ता है। वहां पे जब भी प्रॉब्लम होगी तो सियाटिका में प्रॉब्लम होगी। लेकिन जैसे ही उसको हम खोलना शुरू करेंगे और ऐसी भी चीजें हैं जहां पे वो उसको हम स्ट्रेंथ देते हैं, तो आप देखेंगे कि सियाटिका की प्रॉब्लम वैसे ही चली जाएगी। इसको और भी तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि हम सियाटिका को पकड़ के भी स्पाइन को जो है उसमें थोड़ा अलाइनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अलाइनमेंट तो इसमें है ही, हम दे ही रहे हैं। इसमें कुछ ऐसे स्पेशल प्रोसेसेस होते हैं जिससे रीढ़ की हड्डी जो है वो अलाइन होना शुरू हो जाए, तो ये आपके अपने स्ट्रेंथ पे होगा और आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तभी ये ट्रीटमेंट है। मुझे जिसको भी मैंने डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट या आयुर्वेद में दिखाया है, सबने यही किया है। अब ये कभी नॉर्मल नहीं हो सकता। नाउ आई हैव टू लिव विद दिस। बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है, बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है, क्योंकि इसको नॉर्मल ना तो दवाई कर सकती है, ना बाहर से कोई प्रेशर डाल के किया जा सकता है। इसको नॉर्मल कौन कर सकता है? आपका शरीर कर सकता है। हम वहां काम कर रहे हैं, हम दवाइयों पे नहीं काम कर रहे, हम ये नहीं काम कर रहे बाहर से कुछ आपको टेढ़ा मेढ़ा करें। हम क्या कर रहे हैं, आपकी ही शक्ति अपने को अलाइन रखने की, वो बढ़ाने की कोशिश करेंगे हम। उससे क्या होगा, वो जैसे ही बढ़ जाएगा आपकी प्रॉब्लम चली जाएगी। 100% निकल सकता है। मेरे शरीर की सारी हड्डियां टूटी हुई हैं, मैं स्पोर्ट्स पर्सन था। मेरे शरीर में सारी हड्डियां, मैं 2-2 मंजिल से सॉलिड सीमेंटेड फ्लोर पे गिरा हुआ हूं, कमर टूटी हुई है पूरी, पाँव की हड्डियां तो भूत जैसे लगती है, ऐसे ऐसे मुड़ जाती हैं, बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हुए पड़े। ऐसा थोड़ी है कि उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बॉडी इसको एडजस्ट कर लेती है, रिकवर कर लेती है, मगर वो आपको अपने बॉडी को करवाना होगा, दवाई से नहीं होगा।